संग्राम के एक ऐसे नायक के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। हम बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक की। हाँ, जिन्हें लोग प्यार से लोकमान्य कहते थे। लोकमान्य मतलब जिसे लोगों ने अपना नेता माना हो। देखिए, ये उपाधि ही अपने आप में सब कुछ कह देती है। बिल्कुल। तो आज हम उनके जीवन के कई पहलुओं पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जन्म स्थान से लेके उनके सामाजिक आंदोलनों तक सब कुछ कवर करती है। और जेल में लिखी उनकी उस अद्भुत किताब को भी नहीं भूल सकते। सही कहा। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। मुझे लगता है शुरुआत उनके सबसे प्रसिद्ध नारे से करनी चाहिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, है ना? वही तो मैं कह रही थी। ये तो एक पूरी सोच थी। इसने तो पूरे आंदोलन का नजरिया ही बदल दिया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये नारा जो 1916 में दिया गया, एक मनोवैज्ञानिक धमाका था। उस समय तक क्या हो रहा था? कांग्रेस के जो नरमपंथी नेता थे वो अंग्रेजों से याचिकाएं करते थे, सुधारों की मांग करते थे। हाँ, एक तरह से भीख मांगते थे। तिलक ने आके कहा, नहीं, स्वतंत्रता कोई तोहफा नहीं है जो अंग्रेज हमें देंगे। ये हमारा हक है। जन्म से मिला हुआ हक। इस एक लाइन ने, आप कह सकती हैं, भारतीय मानस को एक याचक से दावेदार बना दिया। तो ये तो हुई विचारों की लड़ाई, पर इस विचार को, इस आग को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया गया? इसके लिए तिलक ने एक बहुत ही शानदार रणनीति अपनाई। पहला हथियार था प्रेस। केसरी और मराठा। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ पत्रकारिता नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। अंग्रेजों की जो उदार शासक वाली छवि थी ना, हाँ, केसरी के लेख हर हफ्ते उस छवि को तार-तार कर देते थे। इससे आम आदमी के मन से अंग्रेजी हुकूमत का डर और सम्मान दोनों कम हो रहा था। अच्छा, मतलब एक तरफ तो वो पढ़े लिखे वर्ग की सोच को आकार दे रहे थे, पर आम जनता जो शायद अखबार नहीं पढ़ती थी, उन तक ये बात कैसे पहुंची? और यही उनका दूसरा और शायद सबसे बड़ा दांव सामने आता है। उन्होंने धर्म और संस्कृति का इस्तेमाल किया। गणेशोत्सव। हाँ, 1892 में उन्होंने जो घरेलू गणेश पूजा होती थी उसे एक बड़े सार्वजनिक उत्सव, सार्वजनिक गणेशोत्सव का रूप दिया। फिर शिवाजी जयंती को भी एक बड़े राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाना शुरू किया। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि अक्सर गणेशोत्सव को एक विशुद्ध धार्मिक त्योहार ही माना जाता है। और यही तो उनकी प्रतिभा थी। देखिए, उस समय अंग्रेजों ने किसी भी तरह की राजनीतिक सभा पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी। हाँ, ये तो था। तो तिलक ने इन त्योहारों के जरिए एक ऐसा मंच तैयार किया जहां हजारों लोग धर्म के नाम पर, उत्सव के नाम पर बिना किसी रोक-टोक के इकट्ठा हो सकते थे। और इन्हीं पंडालों में भजनों और नाटकों के बीच राष्ट्रवाद का संदेश फैलाया जाता था। ये अंग्रेजी कानून को तोड़े बिना उसे मात देने का एक नायाब तरीका।